जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। FRO 2 स्टार नहीं, डायरेक्टली 3 स्टार ग्रैब करने का अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुका है। सबको पता है कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जब भी वैकेंसी आता है, इसका जो अमाउंट होता है बहुत ही कम होता है, और आप कह सकते हो कि बहुत ही कम मात्रा में आपका आता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बिहार दरोगा का स्पेशली, ठीक है, सॉरी, बिहार दरोगा का अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आपका बार बार मेरिट नहीं बन पा रहा है या मेंस नहीं निकल पा रहा है मैथ्स रीजनिंग के कारण, तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि प्री में मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत ही कम रहते हैं और जो रहता भी है वो आप इजीली बना लोगे, और इसके बाद आपका डायरेक्टली इंटरव्यू होता है। और अगर आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छा है तो इंटरव्यू में भी बाकी हम गाइड कर देंगे उसमें कि किस तरीके से चीज़ें आपको करना है, तो इंटरव्यू में भी आप बहुत ही वेल परफॉर्म कर सकते हो अगर सही डायरेक्शन आपको दिया जाए तो, ठीक है। बाकी वो तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बताया जाता है। इस वैकेंसी में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और जितने लोग भी हैं, देखिए घबराइए नहीं कि कम वैकेंसी, ठीक है, पिछली बार भी हुआ था, ठीक है। ड्रीम डोज के बहुत सारे सदस्य थे जिन्होंने ये वैकेंसी में फाइनल भी किया है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चंस थे, जैसे कि अगर आपको याद हो मैंने पूरा पेपर एनालिसिस करवाया है। FRO ड्रीम डोज मारिएगा, आपको पेपर एनालिसिस, रियल पेपर एनालिसिस आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपका एनसीईआरटी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो एनसीईआरटी के लिए आपको सोचना नहीं है। एनसीईआरटी क्लास 10 का आपको ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब करवा दिया गया है, और अभी क्लास 9 भी करवाया जा रहा है बेहतरीन वीडियो PDF के साथ। तो ड्रीम डोज के साथ अगर आप जुड़े हुए हो, आप बिल्कुल एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि सीट थोड़ा कम है। बट ऑलरेडी सब चीज पढ़ा दिया गया है, तो आप मल्टीपल टाइम इसको रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। जितना भी जो दरोगा BPSSC आयोग जितने भी एग्जाम लिए उसके जितने टॉपिक्स है उसको मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है, जो हम आपको बताएंगे भी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है। देखिए सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम यह है कि कौन कौन इसको फिल कर सकता है, ठीक है, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं किया जाए। देखिए अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो उनको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, ठीक है। आप बिल्कुल इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, क्योंकि इसमें फिजिक्स मेंशन है। और अगर आप इंजीनियरिंग की हो, डेट मीन्स इक्वल टू ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग को ग्रेजुएशन का डिग्री का इक्वल माना जाता है, तो आप बिल्कुल इसको फिल कर सकते हो। बाकी जो भी है, जैसे कि आपका एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस हो गया, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, बोटनी हो गया, वनस्पति विज्ञान में, ये सब ग्रेजुएशन है कि आपने ग्रेजुएशन, इसमें आपको बैचलर डिग्री इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, ठीक है, निम्न विषयों में स्नातक डिग्री होना चाहिए। केमिस्ट्री हो गया, देखिए एक भूवैज्ञानिक भी है, जियोलॉजी भी है, ठीक है, और एक आपका जूलॉजी भी है, जंतु विज्ञान भी है। तो जंतु विज्ञान हो चाहे आपका भू विज्ञान हो, स्टेटिस्टिक्स हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, बाकी इंजीनियरिंग की हो, तो ये जो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंजीनियरिंग वालों के लिए, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ते हो, ठीक है। आप जब ग्रेजुएशन करते हो, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने किया होगा, बाकी प्योर फिजिक्स तो आप पढ़ते ही हो, प्लस आपका जो डिटेल वाला आप जो भी ब्रांचेस हो उसमें भी फिजिक्स का ही एप्लीकेशन रहता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या होगा, पेपर 1 होगा, ठीक है। अगर आप पेपर 1, आप इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आपका क्या क्या स्टेप होता है, जिसमें सबसे पहला है आपका पहला एक एग्जाम होता है, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका PET होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, एक एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। इसमें मेंस के जगह मेंस नहीं रहता है, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू, तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। उसके बाद आपका PET भी बहुत ही ईजी होता है। 25 किलोमीटर लड़का को चलना पड़ता है, ठीक है, आपका 4 घंटा में, और लड़की को आपका जो है 14 किलोमीटर आपको चलना होता है। तो उसमें कोई फेल होता नहीं है, तो उसके लिए आप मत घबराइए। उसके बाद फिजिकल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यही डिसाइड करेगा कि आपका जो फाइनल आप FRO बनोगे कि नहीं। पहला जो एक ही दिन में आपका 2 पेपर होगा, पहला पेपर होगा आपका हिंदी का, दूसरा पेपर होगा आपका पूरा, जैसे कि दरोगा का पेपर होता है, डिट्टो पेपर रहेगा। मैथ्स रीजनिंग थोड़े कम रहेंगे, GS के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, साइंस के भी क्वेश्चन होंगे, करंट के भी क्वेश्चन होंगे, जैसे दरोगा का क्वेश्चन आपका प्री में देते हो। पहला हिंदी होगा, तो हिंदी में क्या होता है, टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि आपका हर एक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क का होता है, टोटल इसमें 100 नंबर होता है। याद रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 0.2
आपका घट जाएगा, ठीक है। दूसरा जो फिर से पेपर 1 आपका क्वालिफाई है, बस 30% आपको इसमें लाना है, मतलब 100 नंबर में आपको 30, मतलब 100 में 30% आपको लाना है। ये क्वालिफाई है, इसमें आपका मेरिट नहीं बनता है, मतलब मेरिट में ये नंबर नहीं जुड़ेगा। मेरिट में जो नंबर आपका जुड़ता है वो सेकेंड पेपर और इंटरव्यू का जुड़ता है, इसको एकदम दिमाग में याद रखिएगा। तो ये क्वालिफाई है, जैसे कि दरोगा आप मेंस देते हो, बट इसमें सिर्फ प्री के ही दिन, पहले ही दिन जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपका हिंदी भी होगा और जीएस वाले पेपर भी होंगे। जीएस वाला पेपर टोटल अगेन इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन जो होगा 3 मार्क का होगा, टोटल इसमें आपका 300 मार्क होगा, और एक क्वेश्चन के लिए जो आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो 0.3 का है, इसमें 0.2 है, इसमें 0.3 है। ये आप इजीली क्लियर कर लोगे, ठीक है, बट थोड़ा जरूर पढ़ के जाइएगा, पिछली बार उतना भी इजी नहीं था, ठीक है। अब इसमें याद रखिएगा जीके, जीएस, गणित, रीजनिंग सब चीज है, बट याद रखिएगा अगर आपका जीएस स्ट्रॉन्ग है, बेसिक मैथ्स रीजनिंग भी कर लेते हो, तो इस पेपर में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बट ये है कि आपको बहुत मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा। पिछली बार का पेपर इजी था, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, ठीक है, बहुत ही इजी था, इजी इन द सेंस पढ़ने वालों के लिए। 16 पोस्ट है तो डेफिनेटली ये उनके लिए है जो वेल प्रिपेयर्ड है, ठीक है। तो अगर इस बार भी अगर पेपर उसी प्रकार का रहता है तो आपका कट ऑफ हाई जाएगा, तो पेपर के हिसाब से डिसाइड होगा। बट अगर आपने 2 साल, 3 साल, 4 साल से अगर आपने सही में प्रिपेयर किया है और एलिजिबिलिटी को मीट कर रहे हो, तो एकदम कंफर्म मानो, जी जान लगा दो, वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है, ट्रिपल स्टार के साथ, और आगे आपका ऑफिसर भी लग जाएगा, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये है। ये करने के बाद आपका फिर से जो भी मैंने आगे का प्रोसेस आपको बताया सेम प्रोसेस है, प्री होगा, ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू, आई थिंक 50 मार्क का है इसमें, और जो आपका इन्फोर्समेंट एसआई रहता है उसमें 30 मार्क का रहता है, तो इसमें 50 मार्क का है। तो ये तो खैर सेकेंड स्टेज है, तो पहला अभी आपका फोकस बस इस पे रहना चाहिए, ठीक है, इस पे आपका रहना चाहिए। और जो दरोगा वाले जो श्योर सिलेक्शन ग्रुप जो है आपका, एक ग्रुप से आप बिहार पुलिस को भी टारगेट कर रहे हो, एक ही ग्रुप से आप बीएसएससी को भी टारगेट करोगे, और एक ही ग्रुप से आपका ये एफआरओ है, ये पूरा उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जो श्योर सिलेक्शन दरोगा वाले ग्रुप में है, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपको पढ़ाया जाए बस उतना करना है। साइड बाय साइड फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, क्लास 9 का जो आप एनसीईआरटी स्टार्ट किया गया उसको भी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आप केमिस्ट्री पहले कर लो क्लास 10 का, उसके बाद फिजिक्स कर लो क्लास 10 का, वो हो चुका है, ठीक है। और अभी हम लोग क्लास 9 का भी स्टार्ट कर चुके हैं। बाकी बायोलॉजी बहुत डिटेल में हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था मैं बता देता हूँ, साइंस से ही था, केमिस्ट्री से था, वो क्लास बाकी ईजी थे, ठीक है, उतना डिफिकल्ट नहीं था। तो सर और एक चीज, अगर आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चंस थे रियल, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं दिया जाता है, और जो भी बुक आएगा उसमें मेमोरी बेस्ड होता है। रियल क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहते हो, ठीक है, तो ड्रीम डोज आप यूट्यूब पे मारना, एफआरओ प्रीवियस ईयर पेपर ड्रीम डोज, ठीक है, आपको वो मिल जाएगा। बहुत अच्छे से हमने एनालिसिस करवाया। सो थैंक यू सो मच। जितने लोग चाहते हैं कि सर आपके साथ मिलकर हमको पढ़ना है, नीचे हम लिंक दे देंगे, श्योर सिलेक्शन ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वो पूरा आपका दरोगा भी उसमें आपका कवर हो जाएगा, और बाकी एफआरओ तो हो ही जाएगा। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।